नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे। एक बहुत बड़ी सूचना आ चुका है। स्क्रीन शॉट पर आप देख सकते हैं। इस अपडेट को मैं अपने वीडियो में लगा दिया हूं। इस अपडेट के माध्यम से बताया गया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, ये 3 प्रकार के पेंशन वाला जो सिस्टम है, आपको अप्रैल का जो पैसा है नहीं मिलेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस अपडेट में बताया गया है तो बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि अप्रैल का पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि मार्च का 10 अप्रैल तक पैसा आ जाना चाहिए था, क्योंकि 9 या 10 को पैसा आ जाती है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। लेकिन सभी लोग अपने अपने खाता को चेक किए हैं। आज है आपका 15 तारीख और ये अपडेट कल आया हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग जितने भी वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं और विकलांगता का पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, इन सभी लोगों ने अपना अपना खाता को जाकर के चेक किए, अकाउंट को चेक किए, तो पता चला कि इनका पैसा 10 अप्रैल तक नहीं आया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो आपका मार्च का पैसा जो 10 अप्रैल तक आने वाला था, वो पैसा आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पूरे डिटेल्स में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मार्च का जो पैसा आपको अप्रैल में नहीं आया है, तो क्या ये पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे के लोगों के मन में ये चल रहा है कि हो सकता है कि 10 अप्रैल तक नहीं मिला है, तो अगले महीना में नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा। कितने तारीख तक मिलेगा? ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोनों मंथ का मिला करके मिलेगा या केवल फिर अप्रैल का पैसा आपको मई में मिलेगा? क्या सरकार इसके पीछे कोई साजिश रच रही है या आपको दोनों मंथ को जोड़ करके दे रही है? इसको क्लियर करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना ये लिखा गया है, इसमें अपडेट आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण केवाईसी लंबित रहने एवं नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की शुरुआत होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि माह मार्च 2026 का भुगतान इस माह 10 अप्रैल 2026 को नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? कारण इसमें स्पष्टता लिखा गया है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लाभार्थी हैं, वो बहुत सारे लोग केवाईसी नहीं कराए हैं। तो केवाईसी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि केवाईसी होता क्या है, ये नहीं कराने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता है कि अगर हम केवाईसी नहीं कराएं तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, मेरा खाता का पैसा खत्म हो जाएगा, सरकार उसको रद्द कर देगी। ऐसा समस्या नहीं होता है। केवाईसी का मतलब होता है, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नो योर कस्टमर। यानी कि आप अपने कस्टमर को जाने समय समय पर, 6 महीने पर, 4 महीने पर, 1 साल पर जो केवाईसी कराई जाती है, चाहे वो राशन कार्ड का सिस्टम हो, चाहे अकाउंट का सिस्टम हो, तो इसीलिए कराया जाता है कि आप अपने कस्टमर को जाने, खाताधारक को जाने, अकाउंट जो खुलवाए हैं वो जिंदा है या मृत हो चुके हैं, इसके जानने के लिए केवाईसी कराया जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग डेट कर चुके हैं, उनका अकाउंट चालू है और सालों से केवाईसी नहीं करा रहे हैं, और ऐसे स्थिति में वो तो खाता बंद है, तो ऐसे में पेंडिंग पड़ा रहता है अकाउंट आपके बैंक में। तो इसी चीज को जानने के लिए केवाईसी कराई जाती है। केवाईसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इससे पैसा निकाल लेंगे, पैसा डाल देंगे तो नहीं आएगा। नहीं, पैसा डालिएगा तो आएगा, पैसा आप रखने भी जाइएगा तो आएगा, जाएगा, उसमें रखा जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा, विड्रॉल भी किया जाएगा। लेकिन समय पर केवाईसी इसीलिए किया जाता है ताकि आप जान सके। आपको बैंक में देखिएगा जाने के बाद कहता है कि केवाईसी कीजिए, आपका खाता फ्रीज हो चुका है, यानी कि आप बहुत दिनों से उस अकाउंट पर पैसा न निकाले हैं, न जमा किए हैं। तो इस स्थिति में अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज हो जाएगा तब जाकर के आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। और केवाईसी में दस्तावेज आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो इस फॉर्म के साथ लगा करके देना पड़ता है, तब जाकर के आपका केवाईसी होता है।
साथ में गवर्नमेंट ये भी लिखी है कि नए वित्तीय वर्ष आपका कब चालू होता है? 1 साल का वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक। अगर 2026 में अप्रैल से शुरू हुआ है तो 2027 में अप्रैल से चालू होगा। ये नहीं है कि जनवरी से जनवरी होगा, फरवरी से फरवरी नहीं। गवर्नमेंट का जो सरकारी कानूनी वित्तीय वर्ष होता है, नया साल होता है, वो अप्रैल से होता है। तो अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक 1 साल का हिसाब किताब जो भी होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको तैयार किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। और इसी के वजह से वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस चीज को रोक दिया गया है, क्योंकि इस पर काम नहीं किया गया है। इसको सिस्टमेटिक बैठाने में समय लगता है। और नए वित्तीय वर्ष में आपको पता है कि अकाउंट को चेक करना, फ्रीज अकाउंट को बंद करना, बेमतलब का जो अकाउंट खुला हुआ है उसको खत्म करना, और पूरे रिकॉर्ड्स को तैयार करके सारे सिस्टम को सही से करके फिर अप्रैल से चालू करने की सूचना मिलती है। तो इसी कारण से आपका पैसा रोक दिया गया है, पैसा आपका नहीं आया है और आपको अकाउंट अभी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पैसा आपको कब दी जाएगी ये अब बात जान लीजिए। इसमें लिखा गया है कि माह मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 2 माह का पेंशन राशि एक साथ दी जाएगी। यानी कि मार्च का पैसा और अप्रैल का पैसा आपको मई में 10 तारीख तक आपको डाल दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस हिसाब से पैसा आपके खाते में चला जाएगा। और जितने लोग अभी तक केवाईसी नहीं कराए तो जाकर के केवाईसी करा लीजिए, नहीं कराइएगा फिर पैसा आपको रोक दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बार बार समय पर केवाईसी होते रहना चाहिए, अन्यथा केवाईसी नहीं है और वो आदमी मर चुका है तो उसके खाते में 1100 बार बार जा रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए केवाईसी समय समय पर करा लेती है पैसा डालने से पहले गवर्नमेंट। इसमें लिखा गया है कि 10 अप्रैल 2026 का भुगतान नहीं हुआ है। नया भुगतान दिनांक 10 मई 2026, कुल राशि 2200, यानी कि मार्च का 1100 और अप्रैल का 1100, दोनों मिलाकर के आपको मई में दिया जाएगा 2200 रुपए। समझ गए? कृपया माह मार्च 2026 के लंबित पेंशन राशि की जानकारी हेतु अनावश्यक भीड़ न लगाए। यानी कि आप लोग से गुजारिश है, गवर्नमेंट गुजारिश कर रही है, सिस्टम गुजारिश कर रही है कि आप लोग बेवजह बैंक में, किसी भी बैंक से, आप एसबीआई से है, पीएनबी से है, बीओबी से है, यूनियन से है, एचडीएफसी है से, कनाडा से है, किसी भी बैंक से आप हैं तो आप इस चीज को चेक करने के लिए बेमतलब का अकाउंट में जाकर के, बैंक में जाकर के लाइन लगा करके समय को बर्बाद ना करे और अधिकारियों का भी समय जाया ना करे, भीड़ ना लगाए। आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, पैसा अगले महीना में 10 तारीख को आएगा। समझ गए? किसको किसको आएगा? इसमें लिखा गया है कि महीने वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, इस महीने का भुगतान नहीं होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। आ रही है बात समझ में? सेकंड वीडियो एक और आएगा आपके साथ जिसमें पेंशन की वृद्धि की गई है। तो वृद्धि की गई है तो किसको किसको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही फिलहाल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बैंक में जाकर के भीड़ ना लगाएं। समझ गए? 10 मई के बाद आप जाकर के अपना अकाउंट को चेक करेंगे, आपका पैसा आ जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।